रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है। उस जयंती का आयोजन साहित्य भवन में नूतन साहित्यकार परिषद द्वारा किया गया है। उसमें बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलमकार और श्रोता कई प्रकार के लोग आए। उनकी जयंती में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर विराट चर्चाएं हुई। उनके पिता की मृत्यु 9 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और उनकी माताजी 4 वर्ष के उम्र में ही चल बसी थी। उनको तब की कुरीतियाँ बहुत बुरी लगी थी कि मरने के बाद जब बच्चा छोटा होता है तो माँ के पैर में कील ठोकना और पूरे रास्ते सरसों मैंने बीगता जाना ताकि वो ससर के ना आ सके, और ससर के भी आवे तो ये सरसों चुनता आवे। ये तमाम परंपराएं उनको बुरी लगी थी। उनने ये चर्चा की कि अगर मैं ममहर नहीं गया होता, बंसी पचरा नहीं गया होता, तो मैं आज वह नहीं होता जो मैं हूँ। मैं अपने चचेरे भाइयों की तरह गृहस्थी करता होता, खेती करता होता, बाल बच्चे को पालता होता। यानी उनने अपने लेखक कवि बनने का श्रेय पूर्ण रूप से उनने अपने ननिहाल को दिया था। 9 वर्ष की उम्र में जब उनके पिता की मौत हुई थी तब उनके मामा, जिनको वो दूसरे पिता कहते हैं, उनके बाबा से बोले थे कि मैं ये रामवृक्ष को अपने यहाँ ले जाना चाहता हूँ। बाबा ने सहर्ष अनुमति दी थी। मामा उनके जमींदार प्रवृत्ति के लोग थे और जमींदार क्या, उनके पास ठाठ बाट से व्यतीत करने के सारे साधन थे। वहीं रह के इनने अध्ययन किया, पढ़ा। बचपन में ये उच्छृंखल थे, बचपन में ये बहुत शैतानी किया करते थे जिसकी इनने चर्चा की। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा साने हुए, विद्यालय जाने लगे, तो इनकी गिनती तेज लड़कों में होने लगी। रामायण का इनने जो अध्ययन किया था उस पर इनने चर्चा की कि रामायण का अध्ययन इस संलग्नता से किया था कि रात में रामचंद्र जी इनके सपने में आने लगे थे। ये पुष्प वाटिका में भ्रमण करने लगे थे। ये लंका के युद्ध को देखने लगे थे। जब इसकी चर्चा इनने एक पंडित जी से की, बताई, तो कहा कि बउआ एकर चर्चा केकरो से न करिया, एल कि भगवान तोरा से भेंट करे अबै छथुन। ऐसी धारणा थी। जब न पढ़े तो न पढ़े, और पढ़े तो फिर इतना कुछ पढ़े कि उसके बाद इनकी गिनती, ये थोड़ा ज़्यादा उम्र के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू किए थे। मेधावी छात्र थे। इनने बहुत ही मेधा के साथ अपनी पढ़ाई की और पढ़ने लिखे। इसके बाद एक बार तो ये 1957 में विधायक भी हुए। अपने गांव का नाम इनने अपने से जोड़ लिया, समझे कि नहीं। और जोड़ लेने के बाद इनका कृतित्व, व्यक्तित्व इतना व्यापक था कि आज के दिन करीब कई जगहों पर, पहले मैं जो मनाता था आज से 12 वर्ष पहले, तो मुझे याद है कि अखबार में 3 जगहों की चर्चा होती है। लेकिन कल के अखबार को आप देखेंगे, दर्जनों जगह पर आज इनकी जयंती मनाई गई है और इनके व्यापक कृतित्व और व्यक्तित्व के वजह से ही ऐसा हो पाया। बहुत सारी किताबें, जैसे यात्रा संस्मरण में इन्हें लिखा, उड़ते चलो पैरों में पंख बांध के। रेखा चित्र में इनने लिखा माटी की मूर्तें, जो बंसी पचरा, जिसके सारे के सारे नायक, या कहें कि अधिकांश नायक बंसी पचरा के हैं। और इनने चिता का फूल लिखा, जो कहानी संग्रह, जिसमें अद्वितीय कहानी है, कहीं धूप कहीं छाया से लेके इतनी सारी मर्मस्पर्शी कहानी जो आपको झकझोर के रख देगी। उसके बाद संस्मरण भी, बहुत सारे संस्मरण भी लिखे और इनने साहित्य जगत में बड़ा नाम किया। आज हम लोग जो पूजते हैं, आज हम लोग जो चर्चा करते हैं, इनके काम को लेके चर्चा करते हैं। अब तो इनके 3 बेटे थे। बड़े का नाम था ये, हम इनके साहित्यकार के रूप की ही चर्चा आज करते रहे। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।